हाय गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आपको समर वेकेशन चल रहा है तो एंजॉय कीजिए, बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिए। ठीक है, अच्छी बात है एंजॉय करना। ठीक है, जब तक क्लास ओपन नहीं हो रहा है घर पे बैठकर स्टडी करते रहिए और जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है, इस सभी चीज़ को आप लोग रिविजन करते रहिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस टॉपिक को हम बहुत ज़्यादा फनी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में हम आपके एक्सप्रेशंस को चेक करेंगे, किस टाइप के आप एक्सप्रेशन कैसे बनाते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच जो सीरीज स्टार्ट हुआ था उसके सारी चीजें हमने कवर अप कर दी है। लास्ट हमारा टॉपिक बचा इंटरजेक्शन। आज इस इंटरजेक्शन टॉपिक को हम कवर अप करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, सारे डाउट्स को कंफर्म, सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, और इस क्लास में बता रहा हूँ कि ये क्लास आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत ज़्यादा फनी होने वाला। ठीक है, क्योंकि यदि इस क्लास को यदि आप देखते हो ना, रियल बता रहा हूँ, प्रॉमिस कि आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और फनी भी लगेगा। ठीक है, फन वे में ही पढ़ते हैं, ठीक है, और इसको इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटरजेक्शन, यदि मैं बात करूँ इंटरजेक्शन टॉपिक की, तो प्यारे बच्चों ये जो हमारा इंटरजेक्शन टॉपिक है ये कहीं ना कहीं सेंटेंस, एक हमारा सेंटेंस का टाइप होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उससे कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है। ठीक है, जैसे कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब आप पढ़े थे, ठीक है, आपको जब मैं पढ़ाया था तो आपको पता है कि उसमें क्या किया जाता है, एक्सप्रेशन देखा जाता है। ठीक है, एक्सप्रेशन, मान लीजिए एक्सप्रेशन कोई जरूरी नहीं है केवल हैप्पीनेस वाला एक्सप्रेशन हो। ठीक है, कभी दुख कभी दर्द। ठीक है, मतलब कि ये सभी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हमारे मूड पे डिपेंड करता है। मतलब कि मूड हमारा कैसा है उसके अकॉर्डिंग क्या निकलती है, हमारा एक्सप्रेशन निकलता है, हमारा एक्सप्रेशन शो होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इंटरजेक्शन, जैसे कि आपको मैं इंट्रोडक्शन बता दिया। ठीक है, अब इसको हम डिफिनेशन के द्वारा देखते हैं कि इंटरजेक्शन एक्चुअली वास्तव में है क्या। ठीक है, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, ठीक, इन ए सेंटेंस टू एक्सप्रेस सडन, एक्सप्रेस सडन, सडन मीन्स होता है अचानक। ठीक है, फीलिंग्स या इमोशन ऑफ द माइंड, हमारे मन में। ठीक है, माइंड, जैसे मैं बोला हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में, हमारे मूड पे यदि सडनली अचानक कोई भावना है, यदि मान लीजिए हम कहीं पे जा रहे हैं, कभी कभी किसी का हम कहीं देखते, कहीं सड़क पे रोड के किनारे कहीं पे एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है, तो मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा खुश होकर घर से निकलते हैं और उस एक्सीडेंट वाली चीज़ को देखते हैं तो हमारा मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब कि मूड हमारे, जो भी एक्सप्रेशन हमारे निकलता है ये पूरे मूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो और ये कब निकलता है, सडन, अचानक। ठीक है, सडन वर्ड बना है, ठीक है, सडन से बनता है, सडनली मिस होता है अचानक। अचानक से हमारे मन के, हमारे भावनाएं, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स ये निकलता है। ठीक है, जैसे और नोट में बता दूं कि हमारे जो जितने भी मैक्सिमम जो इंटरजेक्शन, ठीक है, अधिकतर जो इंटरजेक्शन वर्ड्स होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही होता है। ठीक है, देखिए वही नोट में मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, इंटरजेक्शन यूजुअली कम एट द माइंड, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही होता है। ठीक है, जितने भी आप इंटरजेक्शन सेंटेंस पढ़ोगे, ठीक है, आप उसमें देखोगे सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इंटरजेक्शन आ रहा है। ठीक, जैसे देख सकते हो वाव, ठीक है, अभी एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन कब हम यूज करते हैं, ठीक है, कब अप्लाई करते हैं, ये आगे हम डीपली अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हुर्रे, आह, वेल, हेलो, हाय, ओह, ठीक है, अलास, आउच, या एटीसी। ठीक है, एटसेट्रा। पेन चेंज कर लिया जाए। ठीक है, देखिए और एक और चीज मैं बता दूं, जैसे इंटरजेक्शन मैं बोला हूं कि इंटरजेक्शन मैक्सिमम क्या होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, और इंटरजेक्शन वर्ड के जस्ट बाद, ठीक है, सेंटेंस के बाद नहीं, इंटरजेक्शन वर्ड के जस्ट बाद हम एक साइन का यूज करते हैं। ठीक है, जिसको हम एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है, या एक्सक्लेमेशन मार्क बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसका सिंबल कैसे होता है, ऐसे। ठीक है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और नीचे डॉटेड। ठीक है, देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क का हम यूज करते हैं किसके बाद, इंटरजेक्शन वर्ड के जस्ट बाद। ठीक है, एग्जांपल आपने तो देख ही लिया। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन, जैसा कि मैं अभी जस्ट बताऊं कि हमारे जितने भी हम इंटरजेक्शन ये वर्ड देखें, ठीक है, ये
किस किस मूड पे, किस टाइप से, कब हम यूज करते हैं, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे इंटरजेक्शन का टाइप बनता है, जिसे फर्स्ट हो गया इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीट। ग्रीट मीन्स होता है किसी का अभिवादन करना, किसी का वेलकम करना, हम बोलते हैं ना, ठीक है, हाय, हेलो, हे, ठीक है, ये क्या करता है, हम अभिवादन करते हैं, वेलकम करते हैं, ठीक है। जॉय, हैप्पीनेस, कौन कौन सा ऐसा इंटरजेक्शन है जिसको सुनने के बाद मतलब जिसको मतलब कि हैप्पीनेस के सेंस में करते हैं, कब हमारा मूड हैप्पीनेस होता है, मतलब जब हमारा मूड हैप्पीनेस होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो हम किस प्रकार के इंटरजेक्शन वर्ड यूज करते हैं, ठीक। सरप्राइज्ड, ठीक, सरप्राइज, कौन कौन सा वर्ड ऐसा है इंटरजेक्शन जो सरप्राइज के सेंस में करता है। ग्रीफ या पेन, दुख, दर्द, ठीक है, राइट। चलिए अब एक एक करके इसको पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इसको नीचे, ओके। पहला जैसे कि हाँ, पहला देख सकते हैं आपको इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग, मतलब किसी को वेलकम करना हो, किसी का अभिवादन करना हो, तो हम कौन कौन सा इंटरजेक्शन वर्ड यूज करता है, ठीक है। देखिए, दिस इंटरजेक्शन आर यूजुअली टू इंडिकेट इमीडिएट इमोशन वार्थ टुवर्ड अ पर्सन व्हेन दे मीट। जब हम कभी भी किसी इंसान से मिलते हैं, ठीक है, इन वार्म वेलकम करने के लिए हम कुछ कंजक्शन, ठीक है, सॉरी, इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। और वो इंटरजेक्शन वर्ड हमारे क्या क्या हो जाएंगे, हेलो, हे, हाय, एटसेट्रा, ठीक है। जब हम किसी से क्या करते हैं, ग्रीट मिलते हैं, ठीक। देखिए, हे, गो टू सी यू, जब हम किसी अचानक, अगर मान लीजिए कोई हमारा फ्रेंड है, बहुत दिन बाद मिल रहा है, तो बोलते हैं हे। और जब जैसे हे आया, हमारा इंटरजेक्शन वर्ड आया, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, उसका क्या, गुड टू सी यू, आपको देखकर अच्छा लगा, ठीक है। बी, हेलो, आई एम सुरेश, जैसे आप कभी भी फ़ोन किसी को मिलाते हो, ठीक है, तो फ़ोन पर सबसे पहले क्या करते हो, अपना इंट्रोडक्शन बताते हो, ठीक है, कभी भी किसी की भी कॉल करो, ठीक है। उसके बाद से हाय, हाउ आर यू, पूछते हो ना, हाय, तुम कैसे हो, ठीक है। ये सभी हमारे क्या होगा, इंटरजेक्शन वर्ड होगा। और इंटरजेक्शन वर्ड के जस्ट बाद हमने एक साइन यूज किया है, क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक। अब इंटरजेक्शन फॉर जॉय, जॉय मीन्स होता है हैप्पीनेस, प्रसन्न या खुश, ठीक। जब हम कभी भी हमारा मूड प्रसन्न होता है, हैप्पी होता है, खुश होता है, तो हम किस प्रकार के इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसा देख सकते हो, दिस इंटरजेक्शन आर यूज टू इंडिकेट, ठीक है, इमीडिएट इमोशन ऑफ हैप्पीनेस, सडन हैप्पी इवेंट। कभी हम कभी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता वाली चीज़ देखकर हमारा मूड क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, ठीक है। जिसके लिए हम जैसे हुर्रे हो गया, वाव, हुर्रे, ब्रावो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हुर्रे, वी वॉन द मैच, केवल मैच ही नहीं, कोई भी स्पोर्ट हम जीतते हैं, कोई भी हम गेम यदि जीत जाते हैं, तो अपोजिशन को हम चिढ़ाते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, कैसे, हुर्रे, ठीक है, हुर्रे। और जैसे मान लीजिए हुर्रे, हमारा क्या हुआ, हैप्पीनेस, मान लीजिए कि हम जब गेम कोई जीतते हैं तो खुशी है तो होता है ना, ये कोई थोड़े ना कि यदि कोई हारता है तब जाकर हुर्रे चिल्लाता, नहीं, मतलब जॉय, प्रसन्नता, हमारे अंदर से जो इंटरनली हमारी हैप्पीनेस निकलती है, वो क्या निकलती है, हुर्रे, ठीक है, क्या हो गया, जॉय, ठीक। उसके बाद से देख सकते हैं, वाओ, दैट वाज द बेस्ट सिक्स ऑफ द टूर्नामेंट, वाओ, ठीक है, खुश, प्रसन्न। जैसे मान लीजिए आपका कोई फेवरेट टीम है, ठीक है, फेवरेट टीम का आप गए वहाँ पे मैच देख रहे हो, और मैच देख रहे हो तो आपका जो ये फेवरेट प्लेयर है, और उस फेवरेट प्लेयर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको हिट किया, ठीक है, तो आप बोलते हो वाओ, ठीक है, ये क्या टूर्नामेंट का सबसे बिगेस्ट सिक्स है, ठीक है। ब्रावो, यू हैव डन ए गुड जॉब, ठीक है, ब्रावो मतलब किसी को अप्रिसिएट करना, तारीफ करते हैं, ठीक है। तारीफ कब करते हैं, जब हम खुद खुश होते हैं, मतलब जब अपना कोई अच्छा काम करता है तो हम ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर उसे क्या बोलते हैं, ब्रावो, ठीक है। तो ये जॉय के सेंस में हो गया, ठीक है, देख सकते हैं, वाओ, ब्रावो। और इसके जस्ट बाद हमने एक एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया है, ठीक है। थर्ड है हमारा इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज, आश्चर्य। कभी कभी ऐसा मोमेंट होता है, कभी कुछ ऐसे मोमेंट आ जाते हैं जिसको हम देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, ठीक है, सॉरी, सरप्राइज, आश्चर्य। कहीं कहीं पे यदि हम मान लीजिए कहीं पे हम टूर करने जा रहे हो, ठीक है, कहीं पे एक बहुत बड़ा मोन्यूमेंट देखते हैं, इमारत देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं, ठीक है, उसको देख के सरप्राइज बोलते हैं, वाह, नाइस, ठीक है। These interjections are used to express a strong sense of surprise, ठीक है, something that happen, जैसे कि what, यदि मान लीजिए कोई एक ऐसा न्यूज मिले, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का बहुत बैड न्यूज मिल रहा है, ठीक है, तो हम बोलते व्हाट, क्या ऐसा सच में हो गया क्या, राइट, मतलब कि सडन,
अचानक से हमारे मन में सरप्राइज हो जाती हैं, ठीक है, आह, ठीक। यदि किसी को कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए तो बोलते आह, ठीक, एटसेट्रा। जैसे वाट, हिज ब्रदर डेड, क्या उसका भाई मर गया, ठीक है, मतलब क्या हुआ, अचानक से सरप्राइज निकला, मतलब कि जिसकी एक्सपेक्टेशंस ना हो, हमें उम्मीद नहीं था कि ऐसा हो सकता है, और उम्मीद क्या हो गया, वैसा पॉसिबल हो गया, वैसा काम हो गया, तो हम क्या बोलते, वाट, क्या सच में ऐसा हो गया, आई गॉट प्रोमेटेड, ठीक है, सरप्राइज। यदि मान लीजिए आप कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट में हो गए या किसी कंपनी में हो गए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और उस कंपनी के ओनर आपको क्या करते, सडनली प्रोमोट करते, मतलब बिना आपको इन्फॉर्म किए, और वो सडनली आपको न्यूज मिले, ठीक है, ब्रेकिंग एक न्यूज मिले कि यू हैव प्रोमोटेड, कि तुम आप प्रोमोट हो गए हो, तो बोलते हाँ, ठीक है। इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ या पेन, दुख या दर्द, ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, ठीक। जैसे दिस इंटरजेक्शन आई यूज टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ ग्रीफ, पेन, समथिंग अनफॉर्चुनेटली हैपन, दुर्भाग्य से। जैसे मान लीजिए कि किसी के किस्मत बहुत ही खराब हो, बुरी हो, इसलिए तो उसे अनफॉर्चुनेट बोला गया। अगर मान लीजिए किसी के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है तो किस्मत तो अच्छा होगा नहीं, अनफॉर्चुनेट ही होगा, ठीक है, दुर्भाग्य से ही होगा, ठीक। जैसे कि अल्लास, ओहो, आह, आउच, राइट, इट इज, ठीक। अलास, देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाए, अलास ही इज डाइड, जब कोई मर जाता है दुख व्यतीत करने के लिए अलास, ठीक है। आउच, यू हैव हॉट माई फुट, यदि मान लीजिए आप कहीं यदि क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, कोई यदि बहुत बड़ा यदि बूट पहन कर आया हो, नया बूट हो, और वो आपके पैर पर ही रख दे, बोलते आउच, यू हैव हॉट माई फुट, तूने मेरे पैर को क्या कर दिया, हॉट कर दिया, मतलब मेरे पैर पे दुख गया। ओह, आई ड्रॉड माई मोबाइल फ़ोन, यदि इमेजिन कीजिए कि आपके घर वाले पेरेंट्स आपको बहुत अच्छे मोबाइल फ़ोन ला कर दे, ठीक है, एक बहुत ही न्यूली मोबाइल फ़ोन ला कर दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, और सडनली वो आपको मोबाइल जब हैंड ओवर करे तो आप यूज करते करते वो आपका मोबाइल गिर जाए, तो कितने ज़्यादा दुख दर्द होता है, ऐसा लगता है ना कलेजा जो हमारे शरीर से बाहर आ गया, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए तो हमारा क्या है, मोबाइल तो इस समय आप लोगों का तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ठीक, और एक न्यूली मोबाइल आपको मिला और उस मोबाइल को आपने क्या कर दिया, गिरा दिया, ठीक है, उस समय भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, ओह, ठीक है। हाउ पेनफुल माई वुंड इज, मेरा घाव, ठीक है, यदि मान लीजिए आपका कहीं पे वुंड हुआ, घाव हुआ हो, ठीक है, और किसी कोई क्या करते दबा दे या कुछ भी, या ऐसे लगे सडनली पेन करने, दर्द करने, तभी क्या बोलते, ओह, आह, ठीक है, कितने ज़्यादा ये घाव हमारा दर्द कर रहा है, ठीक है। अब कुछ हमारे और भी इंटरजेक्शन वर्ड है जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा, इसे जनरली इसको भी यूज किया जाता है कभी कभी, जैसे कि सम अदर कॉमन इंटरजेक्शन, जैसे कि यू, यदि मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हो, यू का यूज किया जाता है डिसगस्टिंग या डिसलाइक, यदि मान लीजिए किसी चीज़ को आप पसंद नहीं करते हो, अगर आप लीजिए मान लीजिए, ठीक है, बरसात के मौसम अभी आने वाला है तो देख लोगे कहीं कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, जर्म्स लग जाते हैं, गंदगी हो जाती है, तो आप देखते हो जब जाते हो तो बोलते यू, हाउ अ डर्टी प्लेस इट इज, कितना गंदा प्लेस है, यू, मतलब आपका एक्सप्रेशन क्या हुआ, बिल्कुल चेंज हो गया, यू, उसे क्या बोलते हैं, यू, राइट। डिसलाइक, जब किसी को क्या करता है कि चीज़ को डिसलाइक पसंद नहीं करता है, ठीक है। आस्किंग फॉर कन्फर्मेशन, ठीक है, यदि आपके घर वाले, ठीक है, कुछ आपको दिलाना चाह रहे हो, ठीक है, और आप बोलते नहीं होते, आप एक्सप्रेशन कैसे फील करते हो, बोलते हो बोलते हैं आपको, जैसे कि यदि आपके घर वाले आपको बोले कि बेटा या बेटी, लड़की, ठीक है, जो भी हो, लड़का हो या लड़की, जो भी आपके घर वाले बोलेंगे कि चलो आज तुमको हम ले चलते हैं घुमाने के लिए, तो वो, ठीक है, और पूछते हैं चलोगे घूमने के लिए, तो आप क्या बोलते हो, हाँ हम चलेंगे, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है, वही क्या है हमारा, ठीक है। एंगर या ग्रॉलिंग, ग्र, जब कभी भी आप किसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाओ, ठीक है, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, ठीक है, और घर वाले कह दे आपको संभालने के लिए, और छोटे बच्चों को आप संभाल रहे हो, छोटा बच्चा रोने पे बहुत ज़्यादा रो रहा है, रोते जा रहा है, आप गुस्सा होते हो और कैसे करते हो, कैसे बोलते हो, ये हो गया ग्र, वही क्या होता है, ग्र, ठीक है, वो तो बहुत ज़्यादा एंगर रिप्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, ठीक है। एक्सप्रेसिंग रिलीफ, फ्यू मतलब कि जैसे मान लीजिए स्कूल से आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला, ठीक है, होमवर्क मिला, और होमवर्क आपको ये कंडीशन दिया है कल आपको होमवर्क किसी ना किसी तरीके से वो कंप्लीट करके लाना है, ठीक है, और कंप्लीट किए गए और करते करते आपको रात में 12 बज तक आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया, तब आपको क्या बोलते हो,
क्या बोलते हो, होमवर्क मेरा कंप्लीट हो गया। फ्यू मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करना, ठीक है। बोलते हो मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है, मतलब फ्यू, राइट। मतलब एक्सप्रेसिंग रिलीफ, बहुत ज़्यादा रिलीफ। जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा एक टफ आपको एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो, 2 बार किए 3 बार किए, क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं किया, और इसी मान लीजिए 4 या 5 टाइम किए, क्वेश्चन बाद में किसी न किसी तरीके से सॉल्व हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। बोलते हैं हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, रिलैक्स, ठीक है, रिलीफ। ड्यूरिंग अप्लाई मस्कुलर फोर्स, यदि आपको बोल दिया जाए एक 50 केजी का बोरी उठाने के लिए, ठीक है, उठाकर कहीं पर रखने के लिए, तो आप उसको जब उठाते हो तो कैसा एक्सप्रेशन आता है, कैसा बोलते हो, बहुत ज़्यादा जोर लगाते हो ना, जोर लगाते हो तो कैसा एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन आता है। जैसे मैं एक्सप्रेशन निकाल रहा हूँ, कभी आपको यदि सच में इसको अनुभव करना होगा तो आप उठा कर देखिएगा कैसा एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। देखिए अब इसके बाद से वो यूज टू फील रिग्रेट, पश्चाताप, ठीक है, पछतावा, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ का कोई का आपने काम किया है, ठीक है, और काम किया, अगर मान लीजिए आपके घर वाले आपको बोले, आपको डांटे कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए, ये गलत काम है, ठीक है, तो आप पश्चाताप कैसे करते हो, वो, ठीक है, वो क्या बोलते हो, वो, ठीक है, मतलब पछता, रिग्रेट फील करना, ठीक है, रिग्रेट फील करना, क्या बोलते हो, ओ, राइट, ये मुझसे गलती हो गई, ठीक। उप्स, जब कभी भी आप ना खुद क्या करते तो किसी काम को बहुत बड़ा मिस्टेक कर देते हो, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखे गए, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिएगा और आपने आंसर दूसरा लिख दिया, तो बाद में जब आपको रियलाइज होता है कि हमारा आंसर गलत है, बोलते उफ्स, मैंने तो इस आंसर को गलत कर दिया, ठीक है, क्या बोलते हैं, उप्स। मतलब कि क्या, किसी यदि हम कोई काम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। ये जनरली आप जब क्लासरूम में रहते हो तो सुनने को मिलता है। जैसे आप क्लासरूम में, जैसे टीचर इंटर करता है, ठीक है, और बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, टीचर क्या बोलते हैं, क्या बोलता है, वही है, ठीक है। मतलब टू मेक समवन बी क्वाइट, किसी को शांत कराने के लिए, किसी को शांत कराने के लिए क्या बोलते हैं, जैसे घर पे आपको छोटा बच्चा बहुत सो रहा हो, ठीक है, और कोई यदि रूम में इंटर करे, जैसे मान लीजिए मम्मी सुला रही है छोटे बच्चे को, ठीक है, अपने बच्चे को सुला रही है, और बहुत ज़्यादा शोर करने के बाद, बहुत ज़्यादा चिल्लाने रोने के बाद से उसको किसी ना किसी तरह से मना कर सुला दी, और कोई यदि आए और शोर करने लगे उनके पास, तो ठीक है, तो मम्मी क्या बोलती हैं, चुप हो जाओ, बेबी अभी सो रहा है, ठीक है, राइट, इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये लेक्चर यही पे एंड होता है। एक्चुअली ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इंटरजेक्शन जो भी चीज़ें थी, ठीक है, सरप्राइज वाला, उसके रिलेटेड जितने भी आपके टाइप्स था, सारी चीज़ें हो गया, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये भी सारी चीज़ पता चल गया, ठीक है। और हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो सीरीज स्टार्ट हुआ था, आज उसका द एंड हो गया, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।